आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा में हम जो हमारे संबंध होते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, उन पर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस चर्चा में मेरे साथ भाग लेंगे तो इस चर्चा के माध्यम से जो संबंधों को जो देखने का नजरिया है वह पूर्ण रूप से बदल जाएगा। और जो संबंधों की कड़ी होती है वह कड़ी न केवल मजबूत हो जाएगी बल्कि उनमें एक आमूल परिवर्तन होगा। साथियों, यह संबंध किसी भी स्तर पर हो सकता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं और उन रोल के माध्यम से हमारा एक संबंध इस सोसाइटी में बन जाता है। फिर वह चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, या फिर खुद का खुद से संबंध हो। जब हम किसी एक रोल में होते हैं तो अवश्य ही हम एक संबंध में होते हैं। साथियों, यह जो संबंध है, कुछ रिश्ते नाते हैं, वे हमें जब हम बाय बर्थ जब हम जन्म लेते हैं तो वे हमें रिश्ते नाते मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अनेकों संबंधों में प्रविष्ट होते हैं। हम अनेकों रिश्ते नातों को अपने जीवन में अपनाते हैं। साथियों, पहले हमें यह गौर करना होगा कि यह जो रिश्ते नातों में अपने आप को जो बनाने की एक हमारे अंदर चाह होती है, वह चाह क्यों होती है? कोई भी एक रोल होता है, उस रोल को प्ले करने की चाह हमारे अंदर क्यों होती है? साथियों, जैसे यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक दोस्ती का, भाईचारे का एक रिश्ता बनाना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति भी उस रिश्ते में यदि आगे बढ़ना चाहता है तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों ही व्यक्तियों की उस रिश्ते में आने की एक डिमांड है। लेकिन साथियों, वह डिमांड, उस रिश्ते की चाह इन दोनों व्यक्तियों में आखिर बनी कैसे है? साथियों, वास्तव में जिस भांति से एक रोल होता है, उस रोल का एक व्यक्ति एक पार्ट प्ले करता है और दूसरा व्यक्ति उस रोल का दूसरा पार्ट प्ले करता है। इसी भांति से हम सब अपने अपने जीवन में किन्हीं आकांक्षाओं को लेकर, किन्हीं इच्छाओं को लेकर अपने मन में अधूरे हैं और उन अधूरी इच्छाओं, अधूरी आकांक्षाओं के कारण हम उनका प्रतिफलन समाज पर डालते हैं और दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हम उन इच्छाओं को पूरी कर लेना चाहते हैं। साथियों, जब हम किसी भी रिश्ते, किसी भी नाते की गहराई में जाएंगे तो हम जानेंगे कि उस रिश्ते के माध्यम से हम या तो सामाजिक स्तर पर, या भौतिक स्तर पर, या मानसिक स्तर पर, या आध्यात्मिक स्तर पर इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि इन अलग अलग स्तरों पर हमारी अलग अलग मांग होती है और उस मांग को हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो साथियों, यह जो फुलफिलमेंट है जिसको हम दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूरी कर लेना चाहते हैं, यही अधूरी इच्छा उस दूसरे व्यक्ति की भी होती है। लेकिन क्या कभी गहराई से हमने खुद से यह प्रश्न किया है कि यदि मेरे पास ही जो गिलास है वह पानी से भरा हुआ नहीं होगा, उसमें पानी होगा ही नहीं, तो क्या मैं दूसरे की प्यास बुझा पाऊं?
और साथियों, हमेशा ही ऐसा होता है कि प्यास दोनों के अंदर लगी होती है। वह अलग अलग लेवल पर हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, लेकिन वह प्यास दोनों ही तलों पर लगी होती है। दोनों ही अपने अपने तल पर प्यासे होते हैं, लेकिन फिर भी वे दूसरे के माध्यम से उस प्यास को पूरी करना चाहते हैं। साथियों, इस भांति से कोई भी रिश्ता शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर उस चाह के कारण एक ऐसा पर्दा पड़ गया होता है जिसकी वजह से हम यह गहराई में देख ही नहीं पाते कि दूसरा व्यक्ति हमारी उस प्यास को पूरी कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। बस पहले हमारा फोकस दूसरे इंसान पर होता है और अपनी इच्छा पर होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस व्यक्ति में हमें इतनी कमियां, इतने खोट नजर आते हैं कि शायद यदि वह हमारे जीवन में नहीं आया होता तो हमारे जो बीच के मन मुटाव है वे नहीं होते। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है कि हम ही उन संबंधों में आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ समय तक वे संबंध अच्छे लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद वही संबंध हमारे लिए खटास का कारण बन जाते हैं। साथियों, जैसा अभी हमने चर्चा में इस पर गौर किया कि जो प्यास है वह हम सभी के अंदर होती है, और उस प्यास के अंदर हमारे मन पर, हमारी आंखों पर एक ऐसा पर्दा पड़ गया होता है कि वे जो कमियां हमें आज नजर आ रही है वे कमियां उस व्यक्ति में हमेशा से थी, लेकिन हमारी आकांक्षाओं के पर्दे ने उनको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब हमारी उस आकांक्षा का जो पर्दा है वह थोड़ा ढीला हो गया है, वह चाह थोड़ी मंद पड़ गई है, जिस वजह से उसके अंदर की जो कमियां हैं वह हमें अब साफ साफ दिखने लगी है। और केवल ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर की कमियां हमें साफ साफ दिखने लग गई है, उस व्यक्ति को भी हमारे अंदर की जो कमी है वह साफ साफ दिखने लग गई है, जिस वजह से इन दोनों व्यक्तियों के बीच मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। साथियों, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारा मकसद क्या है। क्या हमें इस संबंध को और मजबूत बनाना है, या फिर इस मनमुटाव के माध्यम से हमें इस रिश्ते नाते को एक दरार डालकर यहां खत्म कर देना है। साथियों, यदि रिश्ते नाते खत्म भी करना है तो दरार डालने से अच्छा है कि उसे एक अच्छे मोड़ पर खत्म किया जाए। तो साथियों, यदि वास्तव में हमारी जो इंटेंशन है वह इस भांति से है, तो भले ही दूसरे व्यक्ति में कमी है तो फिर हम उन कमियों को खोट के रूप में नहीं देखेंगे, फिर हम उन कमियों को उस भांति से देखेंगे कि वह व्यक्ति इन कमियों से किस भांति से उबर सके। और जब हम अपने मन में यह इंटेंशन रखेंगे, जब हमारा ख्याल कमियों से उबरने में होगा, तो फिर यही ख्याल हमारा खुद के प्रति भी आ जाएगा, और जो हमारे अंदर की कमी है उस पर भी हम कार्य कर सकेंगे। साथियों, हर व्यक्ति को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब हम बार बार उसकी कमी को गिनाते रहते हैं तो वह व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और उस ठेस पहुंचने की वजह से उसका दिल चोटिल हो जाता है, और फिर वह हमारे दिल को भी चोट पहुंचाने का कार्य करता है। जब भी उसे मौका मिलता है वह हमें चोट पहुंचाएगा, लेकिन यदि हम उस चोट से बचना चाहते हैं और उन कमियों से उबरना चाहते हैं तो फिर हमें अपने नजरिए को इस भांति से बदलना होगा कि व्यक्ति के अंदर की जो कमियां हैं वह भी दूर हो जाए, और हमारे जो संबंध है, जो रिश्ते नाते हैं वे भी और मजबूत हो जाए। और यह रिश्ता नाता किसी भी स्तर पर हो सकता है, और आप विश्वास मानिए, जब हम दूसरे व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर हजार खामियां हैं, उन खामियों के होते हुए भी हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, जो उसके अंदर अच्छाई है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और एक एक कमी पर ध्यान देते हुए उसको
उस एक एक कमी को दूर करने के लिए उसको प्रोत्साहन देंगे, तो उम्मीद मानियो कि वह अपनी कमी को न केवल दूर कर पाएगा, बल्कि हम भी अपनी कमी को दूर कर पाने में उसका सहयोग ले पाएंगे और हमारे जो रिश्ते नाते हैं वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और साथियों, जब हम जीवन में अपने इस नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे पुराने रिश्ते हैं जिनको हमने मजबूत कर लिया है, वह हमारी मनोदशा जब जीवन में नए संबंधों में आगे बढ़ेगी तो फिर उसका रिश्तों को देखने का जो नजरिया है वह अलग क्वालिटी का होगा। फिर वह रिश्तों की जांच परख पहले ही कर लेगा, फिर उन रिश्तों में इतनी खटास नहीं आएगी और साथ साथ ही वह जो उनमें एक आध कमियां है उनको वह समय रहते साथ साथ ही दुरुस्त कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा पर आप गौर करेंगे, इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।